अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश और आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं स्पोर्ट्स 21। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त सुपर 8 का अपना दूसरा मुकाबला कैंडी में खेल रही है इंग्लैंड के ख़िलाफ़, जहां इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान टीम की इस वक्त की जो कंडीशन है वो मैं आपको बताऊं तो इस वक्त 66 रन पाकिस्तान टीम ने बनाए हैं। 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 9 रन्स का जो खेल है वो अब मुकम्मल हो चुका है। बाबर आजम जो हैं वो इस वक्त 22 रन्स बना चुके हैं 19 गेंदों पे, जबकि 30 रन्स बनाए 23 गेंदों पे फरहान ने। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर हैं, बड़े मारूफ क्रिकेटर हैं और इनके पास ये बड़ा शानदार तजर्बा है कि इनके टाइम में हमने जो है बड़ी ज़बरदस्त चैम्पियंस ट्रॉफी जिसकी बात की जाती है, उस वक्त सिलेक्शन कमेटी का भी पार्ट थे, कोचिंग पैनल के भी पार्ट रहे हैं, पीसीबी के लिए बड़ी शानदार खिदमत इनकी रही हैं। वसीम हैदर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वसीम हैदर साहब सबसे पहले कीमती वक्त देने के लिए। और इस वक्त क्या देख रहे हैं पाकिस्तान टीम की जो कॉम्बिनेशन है, आप समझते हैं इस वक्त जो हमारा थिंक टैंक था, मैनेजमेंट थी, उसने सही काम किया? अच्छी चेंज रही है। तो फखर जमान को लेके आएंगे। फखर जमान एक्सपीरियंस क्रिकेटर है और फिर वहां पे ज्यादातर टीमों के पास जो लेफ्ट आर्मर या राइट आर्म स्पिनर है उनको अच्छा टैकल कर सकता है पकड़ना। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये एक अच्छी इन्होंने चेंज की है। सही। बाकी पाकिस्तान मेनली वहां पे जो स्पिनर्स है ना उन पे डिपेंड कर रहा है बॉलिंग में। तो वो पिचेस ऐसी है कि जो जहां पे थोड़ी सी भी फेवर आ गई स्पिनर्स की, जैसे कि नमीबिया की गेंद थी, तो इस तरह की अगर फेवर आई तो आप देखेंगे कि हम बड़ी से बड़ी टीम को भी इंशाल्लाह आराम से हराएंगे इंशाल्लाह। तो बाकी पाकिस्तान को बोर्ड पे रन करने हैं, उसके लिए बाबर का लंबा खेलना बहुत जरूरी है कि ताकि पाकिस्तान डिसेंट स्कोर कर सके, डिसेंट टारगेट दे सके। तो 170-80 के करीब अगर टारगेट देगा पाकिस्तान तो इंशाल्लाह ये काफी ज्यादा पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा और पाकिस्तान के चांसेस होंगे मैच जीतने के। अच्छा, इस वक्त फरहान का रोल आप कैसे देख रहे हैं? अगर इस वक्त आप सिलेक्शन कमेटी का पार्ट होते हैं, मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं, तो रोल दिया हुआ ना, फरहान आगे अपनी पॉजिटिव क्रिकेट खेलता है, वो अपने स्टाइल में खेलता है और उसका अच्छा टाइम चल रहा है, वो अच्छा मतलब पाकिस्तान के लिए करके दे रहा है। फरहान को एक बहुत अच्छा चल रहा है। हमें चाहिए फरहान के साथ दूसरे भी बैटर्स हैं वो भी रन करें ताकि हम अपने रिमेनिंग जो मैचेस हैं उनको जीते और आगे क्वालिफाई करें सेमीफाइनल के लिए। बिल्कुल, डाउट विदाउट एनी डाउट, बड़ा ज़बरदस्त आपने कहा। लेकिन सर मैं आपकी मौजूदगी का ये फ़ायदा उठाना चाहूँगा। साइम अयूब कल तक जिस शॉट के लिए दुनिया भर में मारूफ, उन्होंने शोहरत पाई, जो मर्तबा उन्हें मिला शोहरत का, लेकिन आज भी वही शॉट, वही गलती, शायद नो लुक शॉट उनके लिए बैड लक तो नहीं बन रहा है? नहीं, बैड लक नहीं, एक्चुअली ये बॉलर्स का फर्क है। इसका बॉल दूसरे बॉलर से ज्यादा ऊंचा आता है आर्चर का, तो वो जज नहीं कर सकता। ये होता जब साइन एक तो बॉलिंग आपको अच्छी करके दे रहा है, दूसरा साइन का ये है कि जिस मैच में वो अच्छा करेगा वो पाकिस्तान को जीत के देगा मैच इंशाल्लाह। तो साइन का एक अच्छा है, कोई बात नहीं, होता है साइन की जगह आप फरहान देखे कर रहे हैं रन, तो ऐसे ही होता है, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। बाकी एक दो बैटर होते हैं जो बड़े रन कर लेते हैं मैच में ना, तो हर मैच में इसकी भी बारी आ जाएगी। लेकिन ये पाकिस्तान की इसको कंटिन्यूसली इसको कॉन्फिडेंस देना इस वक्त बहुत जरूरी है, क्योंकि मेजर हम टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो उसमें इन्हीं प्लेयर्स के साथ आपने जाना है। तो इसमें साइड को आप कॉन्फिडेंस दे ज्यादा और साइड को थोड़ा सा ज्यादा अपने कॉन्सेंट्रेट करना है अपनी शॉट सिलेक्शन पे। बिल्कुल। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा, आपने शॉट सिलेक्शन की तो बात की, ऐसा तो नहीं है कि माइक हेसन ने ये टास्क दे दिया बॉलिंग का उनको जब से, तो वो बैटिंग में ऑफ कलर होते होते दिखाई दे रहे हैं? वो पहले सिर्फ बैटिंग कर रहे थे, उनकी सारी तवज्जो बैटिंग पर थी, तो बड़े अच्छे वो फॉर्म में लग रहे थे। अब शायद वो बॉलिंग कर रहे हैं तो उसकी वजह से दोनों तरफ वो डिस्ट्रीब्यूट उन्होंने काम कर लिया, तो बॉलिंग तो वो अच्छी कर रहे हैं लेकिन बैटिंग में वो उस जेस्टर की जो है बात नहीं आ रही है नज़र में। आप सही कह रहे हैं, ये थोड़ा सा फर्क पड़ता है। बल्कि हमने पास में भी देखा है कि कुछ बॉलर ऐसे होते थे उनको बड़ा शौक पड़ गया था बैटिंग करने का, जैसे शहीन शाह को भी बड़ा शौक है, वकार यूनुस को एक टाइम पे बड़ा शौक था। तो उसमें फिर आपकी ऑब्वियस है कि जो आपकी मेन स्ट्रेंथ होती है वो थोड़ा सा उससे फर्क पड़ता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने जो की है कि साइम को उसका मेजर जो रोल है वो एज ए बैटर है।
तो उसको उस पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, ज्यादा फोकस होना चाहिए। लेकिन जिस तरह आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट जा रही है, जितनी फास्ट हो गई है, तो उसमें अगर वो दोनों काम करके दे रहा है तो उनको दोनों को ही ज्यादा भरपूर उसको तवज्जो देनी है। ये सारा ये होता है टाइम का और कंसंट्रेशन का। आपको अगर आप ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे और अपने टाइम को कैच करेंगे तो आपको फायदा होगा। तो मैं समझता हूँ कि टाइम को अपनी बैटिंग पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए बॉलिंग की। अच्छा सर, बार बार बात की जा रही है, हमारा कप्तान बड़े अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहा था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी शानदार बैटिंग कर रहे थे, श्रीलंका के खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में थे। वर्ल्ड कप जैसे शुरू हुआ किसकी नज़र लग गई सलमान अली आगा को? अब ये चौथा पांचवा मैच है हमारा और यहाँ भी वो जो है सिंगल डिजिट से ऊपर नहीं जा पाए, तो आप क्या समझ रहे हैं, कोई दबाव है उन पर? नहीं, थोड़ा सा बॉलिंग का भी ऑब्वियस फर्क है। जो पिछली जो सीरीज थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में, जिसमें बहुत अच्छा खेले, तो उसमें उनकी बॉलिंग इतने स्टैंडर्ड की नहीं थी जो वर्ल्ड कप की दूसरी टीमों के पास है। और दूसरा ये था कि पिचेस का फर्क है, तो ये चीज थोड़ा सा उसको रियलाइज करना कि वहां पे उसको थोड़ा सा शॉर्ट सिलेक्शन में अपने बेसिकली लेके आनी पड़ेगी। क्योंकि हर बॉल पे आप वहां पे जैसे पाकिस्तान में वो करके गए थे कि हर बॉल पे मार रहे तो लग रही थी, वहां उन पिचेस पे इस तरह नहीं हो रहा। दूसरे आप बैटर्स देख ले तो वो एक बड़ी शॉट मारने के बाद फिर वो सिंगल पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो इनको भी ये करना चाहिए कि बड़ी शॉट अगर बाउंड्री लेते हैं तो उसके बाद इनका फोकस एक सिंगल डबल पे होना चाहिए, एक दो अपने बॉलों पे। अच्छा, स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे थे, बाबर आजम स्टेबल होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि शायद आज बाबर आजम का दिन है, बाबर अभी 100 करेंगे या 50 करेंगे, बाबर आजम जिस नंबर पे खेल रहे हैं। आप समझते हैं एज अ फॉर्मर सेलेक्टर में, अगर आपसे जानना चाहूँ, अगर आप इस वक्त मैनेजमेंट का पार्ट होते, बाबर आजम चौथे नंबर पर खेल रहे होते? देखिए, ये अभी टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड किया और बाबर उसके साथ एग्री किया। ये उनको इस टूर्नामेंट के लिए वो जो डिसीजन किया है तो लेट टाइम टू डू इट। तो ये इसके बाद इसको डिस्कस करना चाहिए। अभी वो जो कर रहे हैं, मेरा ख्याल है जो भी उसको बेहतर समझेगा वो कर रहे हैं। लेकिन बड़े अच्छे अभी टच में दिखाई दे रहे थे। बाबर ने 2 बड़े प्यारे चौके लगाए एक ही ओवर के अंदर, और जिस बॉलर के खिलाफ लगाए वो बड़ा ज़बरदस्त बॉलिंग भी कर रहा था, आर्चर। लेकिन अब वो आउट हो गए, 25 रन 24 गेंदे। आप समझ रहे मॉडर्न डेज क्रिकेट पर बाबर आजम पूरे उतर रहे हैं, उनके फैंस उन्हें किंग कहते हैं, किंग का खिताब दे दिया है। बहुत अर्ली ऑन नहीं हो गया? बाबर देखे इस वक्त सबसे हाईएस्ट रन गेटर है T20 में वर्ल्ड में, तो ऐसी कोई बात नहीं है। एक फेज है बाबर को, इसको जो चल रहा है उसको, लेकिन लंबा होता जा रहा है, तो बाबर को इस पे वर्क करेगा इंशाअल्लाह ताला। हमारे पास बाबर जैसा बैटर कम पाकिस्तान में देखा है, तो मेरे हिसाब से वो बाबर इंशाअल्लाह आपको जल्द अच्छा नजर आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है बैटिंग में, तो इसलिए हमें जो हमारे बेहतरीन बैटर्स हैं उनको हमें मौके देने चाहिए। लेकिन सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये जो बैट फेज है बाबर आजम का, हम देख रहे हैं इसका अरसा बड़ा तवील होता जा रहा है, ये प्रोलॉन्ग हो रहा है। अगर आप इस वक्त सिलेक्शन कमेटी का पार्ट होते तो बाबर आजम को क्या सजेस्ट करते, किससे जाके मिले? हमने देखा दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े बैट्समैन जो हैं वो इस तरीके से एक बैट पैच का सामना कर रहे होते थे। मुझे याद है मैंने इकबाल कासिम साहब से मुलाकात की उनके घर पे जाके, तो उन्होंने कहा ज़हीर भाई जो हैं वो कोलकाता के अंदर बैट पैच का शिकार थे, लेकिन वो उससे रिकवर हुए। अजहरुद्दीन जो हैं वो जब बैट पैच का शिकार थे वो ज़हीर अब्बास से जाके मिले। अब बाबर आजम इतना बड़ा खिलाड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, उसके रन्स हैं, दुनिया इसके लिए उसको पसंद करती है, लेकिन उसे ऐसे क्या करना चाहिए कि इस गलती से वो बाहर आ जाए? ये सही कह रहे हैं कि बाबर को ज्यादा से ज्यादा बाबर मेरा हिसाब से कम गो है, ज्यादा बात नहीं करता। और दूसरा वो उसको मशवरे करने चाहिए अपने सीनियर्स के साथ और फिर उनको वर्कआउट करना चाहिए। तो देखिए बाबर ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस दी हुई है, तो उसकी स्किल के बारे में तो हमारे लिए कोई डाउट नहीं है। सही बात है, ठीक है ना, हमारे पास कोई डाउट नहीं है। ऐसे जब ज़हीर भाई की बात आपने सुनाई है तो वाकई उस वक्त ऐसे बातें चल रही पड़ी थी कि ज़हीर भाई पे जादू कर दिया है, तो इस तरह की मतलब कोई बात नहीं है। बाबर इंशाल्लाह ताला आपको करके दिखाएगा। तो उसको बस यही है कि ज्यादा से ज्यादा उसको डिस्कस करना चाहिए, अपना जो प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करना चाहिए। ऐसी बैटर्स जो इस लेवल के बैटर्स होते हैं उनको सब चीजों का पता होता है कि उनके क्या प्रॉब्लम्स है
और उनको किस तरह सही करना है। उसके लिए वो डिबेट भी कर सकता है, अगर उसको समझ नहीं आ रही तो जो सीनियर्स है उनके साथ वो बात कर सकता है। तो ये बाबर को ही हेल्प करना ना इस चीज को। तो बाबर इतनी क्रिकेट खेल चुका है, अब वो इन चीजों को रियलाइज करे जल्दी से जल्दी, ताकि बाबर के बारे में जो डाउट क्रिएट हो रहे हैं वो उनको दूर कर सके। अच्छा, एक ये भी राय पाई जाती थी साबका क्रिकेटरों के मुतालिक बाबर आजम को लेकर कि दुनिया में जब विराट कोहली की बात की जाती है, इंडिया के जो फैंस हैं विराट कोहली की बात करते हैं और कंपैरिजन करते हैं बाबर आजम के साथ, तो विराट कोहली के बैक पर उनको अपलिफ्ट करने के लिए तेंदुलकर मौजूद थे, सहवाग मौजूद थे, फिर धोनी मौजूद थे। बाबर आजम के साथ ऐसा कोई आम नहीं था। तो आप क्या समझते हैं ये भी एक खला है जो आज तक पुर नहीं हुई? बाबर आजम ने जो अपना टैलेंट था वो खुद ही दिखाया, उसको फिर उसको कोई और एस्टैब्लिश करने के लिए नहीं था। बाबर को सारे ही बड़ा हाईली रेट करते हैं, सारे क्रिकेटर, मामूल हक और दूसरे राशिद अतीक, जो सब ने बाबर के लिए हमेशा अच्छा बोलना है और अच्छा उसको दिखना चाह रहे हैं। ये तो आप देखिए ग्राउंड में तो प्लेयर ने प्रूव करके देना है ना। तो जितनी जल्दी आप कोहली ने अपने आप को प्रूव किया, दोबारा उसका जो कमबैक हुआ फेलियर के बाद, वो जो उसने सक्सेस हासिल की, तो ये उसी की अपनी डिटर्मिनेशन थी, अपनी परफॉर्मेंस थी ना, जिसने सबको बताया कि कोहली क्या है। तो इसी तरह बाबर को भी खुद ही अपने आप को करना है। अच्छा, मुझे वसीम साहब काइंडली ये बताइएगा, इस वक्त तो पाकिस्तान की क्रिकेट की मैं बात करूं, आपने यकीनी तौर पर जो चीज़ों का एक्सपेरिमेंट किया है दुनिया उससे वाकिफ़ है। पीसीबी ने जब आपकी खिदमत ली तो आपने रिजल्ट दिया। इस वक्त मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान टीम के साथ 3 विकेट कीपर ट्रैवल कर रहे हैं, तीनों को आपने एक दिन एक मैच में भी खिलाया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता साहिबजादा फरहान बिहाइंड द विकेट्स भी काम कर रहे हैं, रन भी कर रहे हैं, आप उनसे दोनों काम ले। ये जो जगह खाली है इसमें कोई और एक और जो है कुछ बॉलिंग की यूटिलिटी हो या कुछ और यूटिलिटी हो। थोड़ा कीपर एक प्रैक्टिस में साहबजादा को अगर जबरदस्ती कराएंगे ना तो फिर वो रन है ना, उससे भी मसला आएगा उसको। तो एक्चुअली कीपर बड़ी एक रिस्पॉन्सिबल वाली पोस्ट है। ये सारा मैच में बड़ा रीढ़ की हड्डी का काम करता है विकेट कीपर। तो इतना आसान नहीं है कि किसी को भी ग्लव्स पकड़ा के आप शुरू करवा दें। साहबजादा को मजबूरी में तो किया जा सकता है, लेकिन उसको प्लानिंग के साथ नहीं किया जा सकता कि जी आप प्लान कर लें उसको। वो साहबजादा मतलब कोई मजबूरी होगी तो करवा दी, ठीक है, गुजारा कर लिया, लेकिन रेगुलर बेसिस पे उसको बिल्कुल करवानी चाहिए। अच्छा, इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ हम जो स्पिन यूनिट हमारा आज है उसमें शादाब है, नवाज है और उस्मान तारिक हैं। हमने शाहीन को वापस लाया अपने स्क्वाड के अंदर। आप नहीं समझते आज का मैच को देखते हुए इब्रार भी एक मिस्ट्री स्पिनर होने चाहिए थे? क्योंकि इंग्लैंड जो है हमेशा हमारे स्पिनर्स के खिलाफ दबी है, ये रिकॉर्ड रहा है। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अबरार बड़ा एक पाकिस्तान के लिए बड़ी परफॉर्मेंसेज है। अनफॉर्चुनेटली वो पिछले मैच में कुछ कर नहीं सका, जिसकी वजह से थोड़ा सा कोच का या कप्तान का जो माइंड चेंज हुआ उसके बारे में। तो लेकिन नहीं, ये देखिए उस्मान तारिक है या दूसरे आपके पास जो नवाज है, फिर साइम जो बड़ी अच्छी कर रहा है बॉलिंग, तो आपके पास शादाब है, मतलब 4 है। बहुत ज्यादा स्पिनर भी आप नहीं डाल सकते, तो किसी एक को तो उठाना पड़ता है ना। आज बॉलिंग यूनिट में भी सलमान को अपना जो टैलेंट है वो शो करना चाहिए, उसे जाके बॉलिंग करनी चाहिए कप्तान को खुद भी, क्योंकि जिस तरीके से उसने इंडिया के खिलाफ स्टार्ट की। नहीं, वो तो एक प्लानिंग थी इंडिया की, दोनों लेफ्टी थे, तो इसलिए इन्होंने मतलब उसको उसने की और बड़ा अच्छा उसने बॉलिंग की। तो लेकिन ये जरूरी नहीं कि इस मैच में भी ऐसे करें। उनके देखने हैं कि बैटर्स कौन से हैं, कैसे हैं, राइटर है, राइटी है या लेफ्टी है, तो उस हिसाब से उसको देखना चाहिए। लेकिन आपके पास जब जेन्युइन स्पिनर हो तो फिर आपको इस तरह नहीं करना चाहिए, आपको जेन्युइन के साथ ही जाना चाहिए। जेन्युइन के साथ ही जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, आपने यकीनी तौर पर हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। और यही कहना था वसीम अदर साहब का कि कंडीशंस को देख के कप्तान को फैसले करने होंगे। यह वक्त है शॉर्ट ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, देखते रहे स्पोर्ट्स। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। और इस वक्त क्योंकि हम प्रोग्राम के पहले पार्ट में जब बात कर रहे थे वसीम अदर साहब के साथ, तो इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त और दिलचस्प मैच होता जा रहा है और पाकिस्तान टीम ने अपने 100 रन जो है वो मुकम्मल कर लिए और बड़ी शानदार बैटिंग का मुजाहरा इस वक्त पाकिस्तान के जो 2 बैटर्स हैं साहिबजादा फरहान, फ़खर जमान, उनके दरमियान जो है एक शानदार पार्टनरशिप जो इस वक्त लग रही है। साहिबजादा फरहान इज़ नियर टू हिज 50 और अगर बात की जाए फ़खर जमान के हवाले से तो उन्होंने 11 गेंदों पर 17 रन बनाए, जहाँ 2 चौके और 1 छक्का भी लगाया है। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं सैफ खान साहब, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है।
और क्रिकेट की जो फर्टिनिटी है वो उनको बड़े शानदार अंदाज से जानती भी, बड़े शानदार अंदाज से तज्जिया तबसरा करने का भी फ़न ये रखते हैं। दूसरी जानिब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान के क्रिकेट की लेगेसी का एक बहुत बड़ा नाम, एक क्रिकेट डिपार्टमेंट के बहुत बड़े सरबरा, और इनकी कप्तानी में कई टेस्ट क्रिकेटर्स जो हैं वो ना सिर्फ क्रिकेट खेले, उन्हें टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका भी मुयस्सर हुआ। एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट के बहुत बड़े कप्तान, और मुझे ज्वाइन कर चुके हैं शोएब हबीब साहब, पीसीबी सिलेक्शन काउंसिल के भी आप मेंबर रहे हैं। तो शोएब हबीब साहब, मैं सबसे पहले चाहूँगा कि मैं सैफ साहब से बात करूँ। सैफ साहब, क्या समझ रहे हैं इस वक्त जो बैटिंग की गई है? फ़खर ज़मान, हम बार बार बात कर रहे थे फ़खर ज़मान के वाले से कि फ़खर ज़मान जो है उसको मिस किया जा रहा है, उसको टीम में नहीं रखा जा रहा है। आज आप समझते हैं जो हमारी सिलेक्शन कमेटी या थिंक टैंक गलती कर रहा था, वो गलती जो है अब सही जो है हाईलाइट हो गई है? जी सैफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम ताबिश, और जी अस्सलाम वालेकुम ताबिश, और मुअज़्ज़ज़ पैनल को भी सलाम, शेख भाई को भी। जी बिल्कुल, जैसे कि हम अपने तमाम प्रोग्राम में पिछले कहते चले आ रहे थे कि फ़खर ज़मान की टीम में जगह बनती है, क्योंकि फ़खर ज़मान ऐसा बैट्समैन है जो कि T20 के अंदर बड़ा माना जाता है, और पाकिस्तान के लिए माजी में उसकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार है, और बड़ा अफसोस का था मुकाम था कि उसको बेंच पे बिठाया हुआ था हमने, और जबकि हालांकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो बाहर बैठे। इतने बड़े इवेंट के अंदर, आईसीसी के वर्ल्ड कप के अंदर, आप फ़खर ज़मान जैसे बैट्समैन को बाहर बिठा रहे हैं, तो अच्छा फैसला नहीं था। लेकिन टीम मैनेजमेंट दो मैच इंडिया वाले मैच हारने के बाद उनको एहसास हुआ कि भाई इसको भी लाया जाए, और आपने दो अपने कॉम्बिनेशन आजमा लिए, इंडिया से पहले और इंडिया के हारने के बाद नमीबिया वाले मैच में, तो डेफिनेटली फिर जगह बनी फ़खर ज़मान। बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यू करें सर। जी जी, अच्छा फैसला है, आज फ़खर को खिलाया है, अच्छा फैसला है कि फ़खर जी को सैफ खिलाया। साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कंटिन्यू करें, आप क्या कह रहे थे? जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ फ़खर ज़मान एक बार फिर से हमारी टीम बड़ा जो है रब्ता खुशाइन करने है। की ये कोशिश करेगी, जो हमारे दोनों मौजूद मेहमान हैं उनसे बात करने की कोशिश करेगी, और क्योंकि सैफ साहब जो है उनकी आवाज़ हमारे तक पहुंच रही नहीं है। और अगर बात की जाए पाकिस्तान टीम की, एक बार फिर से रब्ता करते हैं सैफ साहब से। सैफ साहब, आपको क्या मेरी आवाज़ आ रही है? जी सैफ साहब, आप क्या कह रहे थे? कंटिन्यू कीजिएगा। जी 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 जी, मुझे आपकी आवाज़ अब आ रही है, कंटिन्यू कीजिएगा। जी जी जी, जैसा कि मैंने पहले कहा कि फ़खर ज़मान का टीम में ना होना एक सवाल निशान था। फ़खर ज़मान हमारा एक जबरदस्त बैट्समैन है, T20 का माजी में बड़ी परफॉर्मेंस दी है उसने, और हम समझते हैं कि फ़खर ज़मान को खिलाना चाहिए था, लेकिन हमारी टीम मैनेजमेंट की जो फर्स्ट चॉइस थी प्लेइंग 11 की, उसमें वो नहीं था, और जब इंडिया से मैच हारे उसके बाद भी कहा जा रहा था कि फ़खर को खिलाया जाए, लेकिन फिर भी नहीं खिलाया। अब आज उसको मौका दिया है तो बड़े खुशाइन है, बड़ा अच्छी बात है कि हमने फ़खर को खिलाया और वो इस तरह बैटिंग कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा इम्पैक्ट प्लेयर है कि जो मैच को अच्छा रन में जो हमारा टोटल जो बोर्ड पे लगाएगा, बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। देखें, फ़खर का एक प्रेशर भी है दुनिया के दूसरी टीमों के ऊपर, क्योंकि जिस तरह उसने चैंपियंस ट्रॉफी में खेला है, लेकिन मुझे आपकी जी जी, मैं आपसे भी एक सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा शोएब हबीब साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी ये जान लूँ। शोएब हबीब साहब, आप हमेशा हक में नहीं थे फ़खर ज़मान के टीम में मौजूदगी के मुताल्लिक। आप हमेशा कहते थे कि चाचा को निकाल दिया है, अब्बा को भी निकाल दो। अब्बा को बिठाया था, उसके नताइज नहीं आ रहे थे। आज आपने फ़खर को खिलाया तो फ़खर ने जो पोटेंशियल शो किया अभी 11 गेंदे खेल के 2 चौके 1 छक्का, आप समझते हैं वो अर्ली ऑन था उस तरह की बात करना? आप जिस तरीके से फ़खर खेल रहे हैं वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो डिजर्व करते थे खेलना? नहीं, ये मैं इस बात का जवाब किसी छोटी के जवाब मेरे लिए फजूल का सवाल है। तो नहीं, आप फ़खर ज्यादा नहीं बोल रहे, ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बन रहा। नहीं, फ़खर ज़मान की परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे सर? समझ रहे हैं सही फैसला है वापस लाने का? कौन क्या अभी आपके पास फरहान के अलावा इस वक्त आप जिसको भी खिला दें, और फ़खर के चौथे 5वें नंबर फ़खर वन डाउन खिलाओ। एकदम क्या आप यूं कह रहे थे और यूं कहा, को टीम में नहीं होना चाहिए, फ़खर को टीम में नहीं होना चाहिए था, कप्तान को नहीं होना चाहिए था, खुद होना चाहिए था। ये तो मैं कहता हूँ। तो कहने का मकसद क्या, ये क्या सबक करा था? तो नहीं, आप कह रहे फ़खर को अगर तीसरे नंबर पर खिलाएं तो क्या कप्तान को सर ड्रॉप कर दें?
ये मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से मेरे सवाल ये करती ये टीम में नहीं होने चाहिए, और इससे कहता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं शोएब हबीब साहब, आप बहुत बड़े क्रिकेटर थे, काफ़ी क्रिकेटर आपकी सुपरविजन में खेले, लेकिन मुझे काइंडली ये बताएं, इस वक्त अगर आप सिलेक्शन कमेटी का पार्ट होते, मैनेजमेंट का पार्ट होते, तो मुझे ये बताएं क्या इस वक्त साइम अच्छे तरीके से चल नहीं पा रहे हैं? शोएब हबीब साहब साइम रन नहीं कर पा रहे, तो मुझे ये बताएं। कभी टीसीबी सिलेक्शन कमेटी का पार्ट नहीं रहा। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अगर आप इस वक्त, अगर आपको ये मौका मिलता, यहाँ तो हनीफ मलिक को भी चांस मिल गया ना, वो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं वो, लेकिन बैटिंग कोच बन गए। यार मेरे से मैच पे बात करो भाई, वो स्मार्ट नहीं बनो ये तो मैं ये आप नाराज हो रहे हैं? अच्छा शोएब भाई साहब, मुझे ये बताएं शोएब भाई, इस वक्त आप ये बताएं मुझे, मैच पे बात करो। अच्छा आज साइम अयूब सही तरीके से चल नहीं पाए ना शोएब हबीब साहब? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, साइम ने 7 गेंदों पे 7 रन की 1 चौका लगाया है। आर्चनल ने जिस तरीके से रिएक्शन दिया वो भी पूरी कौम ने देखा साइम के मुतालिक। एक अच्छे बैटर थे आपके, मिचेल स्टार्क के खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे थे, दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स के खिलाफ बड़ी शानदार उन्होंने बैटिंग की। जब से उन्हें बॉलिंग दी गई है वो बैटिंग के उस जस्टर में नज़र नहीं आ रहे। बाबर आजम को जिस आप नंबर पे खिला रहे, ना जाने क्यों क्या हो गया शोएब हबीब साहब को, आप देखें हमारी टीम ऑफिस से रब्ता करने की कोशिश करेगी, शायद वो हमारे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते थे। सैफ साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा यही सेम सवाल कि जब से साइम को एक आपने रोल दे दिया बॉलिंग का, तो वो बैटिंग में उस तरीके से क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। अब वो क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, ओके नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बाबर आजम को ऊपर एज एन ओपनर ले आए। जब आपका हेड कोच कहता है माइक हेसन कि बाबर आजम को 6 ओवर के बाद नहीं भेजा जा सकता, तो आप उसको एज एन ओपनर भेज दें, वहाँ तो प्रोग्रेसफुल थे। देखें, अब हम जब बात करते हैं साइम अयूब की कि उसने 5 मैच खेले और परफॉर्मेंस नहीं हुई 4 मैच में, तो जाहिर बात है उसको बिठाना बनता था। लेकिन हमारे जो कोच है और जो हमारा बैटिंग कोच है उसको बड़ा कॉन्फिडेंस है साइम अयूब पर, तो उसको आज फिर मौका दिया गया। लेकिन जिस तरह वो बैटिंग कर रहा है वो लग रहा है कि वो उससे रन नहीं हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस उसका जी हुआ है, तो हम उसको ड्रॉप करके अब बाबर आजम से ओपन करा सकते हैं, क्योंकि बाबर माजी में ओपन करता चला है। बाबर आजम से ओपन करा ले, नीचे फिर हम एक बैट्समैन बढ़ा सकते हैं दूसरे बैट्समैन को, या एक ऑलराउंडर डाल सकते हैं। ये बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि बाबर आजम की जगह ऊपर बनती थी आज के मैच में। अब कब तक साइम अयूब के 9 लोग शॉट पे उसको खिलाते रहेंगे? लेकिन हमने सर आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, आपका बड़ा जबरदस्त तजर्बा भी रहा है। मुझे काइंडली ये बताइएगा सर कि हमने देखा एक टाइम था तौफीक उमर अच्छी बैटिंग नहीं कर रहे थे, आपने उसको 7वें नंबर पे बैटिंग करवाई। हमने देखा इमरान फरत ऊपर अच्छी बैट पैच का शिकार थे, आप उसको 6ठे नंबर पर आपने बैटिंग करवाई। ये सारी चीज़ें हमने माजी में एक्सपेरिमेंट की जो बड़ी अच्छी रही। हफीज़ को हमने 6ठे 7वें नंबर पर देखा, लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आज का जो खिलाड़ी है, जो ओपनर है, वो कुछ ज़्यादा लाडला बन गया है, बाकी इतने लाडले नहीं थे शायद। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ आपसे ताबेश की ये लाडला बैट्समैन है, बहुत ज्यादा सपोर्ट है कोच की और बैटिंग कोच की, जिसकी वजह से इसको तवातुर के साथ मौके दिए जा रहे हैं। और देखें, और असल में ये बैटिंग पे नहीं खेल रहा है इस वक्त ज्यादा बॉलिंग पे खेल रहा है मेरे मुताबिक। अगर आप बैट्समैन खिलाते हैं तो जगह बनती नहीं है। 4 मैचों में रन नहीं करे हुए इसने, आज 5वां मैच फिर आपने खिला दिया उसको। हम उससे बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग का एडवांटेज ले रहे हैं, लेकिन आपकी बैटिंग में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप उसको बिठा के बैट्समैन को डालें। हम बाबर आजम की बात करते हैं कि बाबर ने इस वक्त जो टीम पोजीशन है एज अ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, इस वक्त जो टीम पोजीशन है, 118 रन बनाए, 3 हमारे खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, 15.2 ओवर का खेल मुकम्मल हो गया है। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? स्कोर बोर्ड कैसा देख रहे हैं आप? मैनेजमेंट इस वक्त क्या फैसला कर रही होगी? देखें, अभी जो 15 ओवर हुए ना, अब हमें अगले ओवर के बाद हमारे पास बैटिंग पूरी ऑलराउंडर हमारे बाकी है। नवाज है हमारे पास, शादाब खान है जो कि बैटिंग की अच्छी फॉर्म में है। तो ये इनको तो आखिरी के 4 ओवर होंगे ना, मैं समझता हूँ कि 4 ओवर के 50 रन लाजमी करने चाहिए, 50 से 60 रन। और हमारे बैट्समैनों में इतनी कैपेबिलिटी है ऑलराउंडर्स में कि वो कर सकते हैं। एक गैर दानिस्ता सवाल आपसे करूंगा, लेकिन ये गैर दानिस्ता सवाल इसके लिए मैं कह रहा हूं
क्योंकि आपके नायब कप्तान ने जो जेस्टर दिया, वो जेस्टर के बाद ये सवाल गैर दानिस्ता हो गया। उसने कहा हम फाइनल खेलेंगे। आपने देखा होगा जब हम इंडिया से हजीमत आमिर शिकस्त हुई, इसके बाद वो कह रहे थे हम फाइनल खेलेंगे। अब फाइनल खेलने के लिए जो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए या फिर जो जो चीज़ें आपको चाहिए, आप समझते हैं हमारे पास मौजूद है। हमारा एक ही खिलाड़ी एज अ बैटर परफॉर्म कर रहा है, हमारा एक ही स्पिनर उस्मान तारिक एज अ बॉलर परफॉर्म कर रहा है, हमारा एक ही फास्ट बॉलर जो है वो परफॉर्म कर रहा है सलमान मिर्ज़ा। ये तीन चीज़ों के साथ क्या हम फाइनल खेल रहे हैं? देखें, कभी भी कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम फाइनल नहीं खेलेंगे या हम जो है वो सेकंड राउंड में बाहर हो जाएंगे। ये तो कोई भी नहीं मोरल डाउन करता अपना, अपनी टीम बना अपनी कौम का। लेकिन आपके जब बैट्समैन खेल रहे हैं, आपकी बॉलिंग तो कदरे बेहतर है, लेकिन आपके बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। स्पेशली जो फरहान के अलावा कोई बैट्समैन फॉर्म नहीं है। सलमान आगा से भी रन नहीं हो रहे। आज बाबर आजम ने भी 25 रन किए 24 गेंदों पे, तो भी स्ट्रगल करता हुआ नजर आया, खुल के नहीं खेल पा रहा था। लेकिन फर्क ये है ना, सलमान आगा से तो रन एशिया कप में भी नहीं हो रहे थे, वहां वो चीगम खा रहे थे। उनकी परफॉर्मेंस 70 रुपए की नहीं थी, 70 लाख की चीगम खा ली थी। आज खैर वो चीगम नहीं खा रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस आज भी 70 रुपए की नहीं है। मैं ताबिश में यही आपसे बात कह रहा हूँ कि सलमान आगा हो गए, इनसे परफॉर्म नहीं करेंगे जब तक आपकी टीम बड़ा। अगर खुदा ना खासा किसी मैच में रन नहीं करता तो फिर कहां करेगा, क्योंकि आपका एक ही बैट्समैन फॉर्म के अंदर है। तो हम फखर से भी ओपन करा सकते हैं ना, या तो बाबर के साथ चले जाएं, फरहान को लिए फरहान के साथ बाबर चला जाए, या अच्छा, इस वक्त हमारा सैड बैटर 44 गेंदों पे 63 रन के साथ आउट हो गया साहिबजादा फरहान। अब अगर सिलेक्शन कमेटी का पार्ट होते हैं, मैनेजमेंट का आप पार्ट होते हैं, या कप्तान अगर इस वक्त आप होते, तो किसको बैटिंग पर आप बेचते? शादाब को ऊपर बेचते, नवाज को ऊपर बेचते हैं, या उस्मान को ऊपर बेचते? क्योंकि राना फ़हीम अशरफ जिसने आपको मैच जिताया था, उसको तो आज आपने ड्रॉप कर दिया या रेस्ट दे दिया। अच्छा, मुझे आज बाकी ये बड़ी हैरत हुई कि शहनशाह अफरीदी को फिर खिला दिया गया और फ़हीम अशरफ को ड्रॉप किया गया। फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करने की बात तो हम करते आ रहे थे, लेकिन शहनशाह अफरीदी को उनकी जगह खिलाना ये बड़ी अहम बात थी कि उसको हम परफॉर्म नहीं हो रहा। हम खुद कह रहे हैं, वो खुद भी, तमाम मीडिया भी हमारे कह रहा है कि शहनशाह अफरीदी फॉर्म में नहीं है, रिदम में नहीं है, उनसे बॉल उस तरह का नहीं हो रहा, और आज फिर हमने इंपॉर्टेंट मैच में खिला दिया। लेट्स सी कि वो क्या करते हैं। लेकिन मुझे याद है राशिद भाई की गुफ्तगू में सुन रहा था सैफ साहब, जी मैं राशिद साहब की गुफ्तगू सुन रहा था। पाकिस्तान के साबिक बेहतरीन लेजेंडरी विकेट कीपर बैट्समैन फॉर्मर कैप्टन राशिद लतीफ़ कह रहे थे कि शाहीन से मुतालिक उनकी बात नहीं थी, उनका बयान था कि नसीम को आपने खिलाना चाहिए, दुनिया की ऐड में नज़र आ रहे। नसीम से क्या मसला हो गया हमारी मैनेजमेंट को? नसीम पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रही? ताबिश, हमने जब परसों कल प्रोग्राम किया था, हमने यही बात की थी कि नसीम शाह को जाना चाहिए पाकिस्तान टीम को लेके। नसीम शाह ने आप कॉन्फिडेंस देना चाहिए। आपने 3 मैच खिला दिए शहनशाह अफरीदी को और आपने उससे परफॉर्म नहीं हुआ, तो हमारे पास एक और ग्रेट बॉलर बैठा है नसीम शाह, जो कि वाकई बहुत अच्छा बॉलर है और हर जगह परफॉर्म करता चला है। तो उस पर हम क्यों नहीं चांस दे रहे? या तो कॉन्फिडेंस नहीं है उस पर, या दूसरे इशू है। मैं समझता हूँ कि शाहीन शाह की जगह, इस पर जगह बनती थी नसीम शाह की, लेकिन वाई नॉट कि पता नहीं क्यों नहीं खिलाया गया। दूसरी बात ये कि फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करके आप उसको खिला रहे हैं। दूसरी बात आप ये देखें कि आज हमारे पास अभी आपने सवाल किया, लेकिन आप ये समझते नहीं हमने मल्टी मिस्टेक्स की? सर आप ये समझते नहीं हमने फ़खर को बड़ा लेट चांस दिया, चले दे दिया, लेकिन लेट चांस दिया। दूसरा, आपने फ़खर, आप बात करते हैं, जब शादाब की बात आती है आप कहते हैं सीनियरिटी को हम तरजीह देंगे, हसन अली की बात आती है आप कहते हैं सीनियरिटी को हम तरजीह देंगे। उस वक्त आपने दीगर जो बॉलर्स डोमेस्टिक के परफॉर्मर उनको नहीं खिलाया, आपने कहा नहीं सीनियरिटी को हम तरजीह दे रहे हैं। लेकिन जब बात आई अपने फेवरेट्स को खिलाने की, जो मैंने देखा बयान आया सिकंदर बख्श साहब का, वो भी कह रहे हैं कि ख्वाजा नाफे जो ग्रेड 2 के लिए फ़िट नहीं था, वो पाकिस्तान टीम के लिए कैसे फ़िट हो गया? और अगर फिट हो भी गया तो फिर उसको किस बुनियाद पर आपने एक सीनियर खिलाड़ी के होते हुए खिलाया?
बात वही आती है ना ताबिश के, फिर लाइकिंग डिसलाइकिंग की बात आती है, पसंद नापसंद की बात आती है। अभी आप देखिए ना, अभी फरहान आउट हो गए, फरहान की जगह हमने शादाब खान को ही भेजा ना, उस्मान को तो नहीं भेजा हमने। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ उस्मान की बारी अब नहीं आती, अब फहीम अशरफ या नवाज आएंगे इसके, सॉरी नवाज आएंगे या नवाज आएंगे, उसके बाद उस्मान आएंगे। क्योंकि अब हमें आखिरी के 4 ओवर हैं, हमें 4 ओवर में 50 से 50 रन तो 40-50 रन हमें करने पड़ेंगे अगर हमने 180 करना है तो डेफिनेटली अभी उस्मान उस तरह की हिटें नहीं मारता जैसे नवाज और शादाब मारते हैं। तो मैं समझता हूँ इस वक्त अभी उसको आना चाहिए, नवाज को अगर कोई आउट होता है। लेकिन मैं समझता हूँ मौके पे 25 रन पे खेल रहा है 15 गेंदों पर, अगर वो 25 रन करता है तो डेफिनेटली हमारा टोटल और आगे जा सकता है। देखिए ये होता है इम्पैक्ट बैट्समैन की निशानी। हम जब कह रहे थे कि फखर जमान को खिलाएं तो इसलिए कह रहे थे वो खेलेगा तो इम्पैक्ट डालेगा, और उसने इम्पैक्ट डाला है आज के मैच में। देखें तेज खेल रहा है, 16 गेंदों में 25 के साथ अब वो आउट हो गए। बिल्कुल अगले वाली टीम पर आता है कि देखें कि वर्ल्ड कप T20 जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि फखर जमान जो है वो भी इस वक्त आउट हो चुके हैं और 16 गेंदों पर है। 3 ओवर बाकी रह जाएंगे इसके बाद, तो उस्मान या फिर नवाज को भेजेंगे। विनिंग स्कोर इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ पाकिस्तान का क्या होना चाहिए सैफ साहब? फिल सॉल्ट उनका बहुत अच्छी फॉर्म में है, बटलर अच्छा बैट्समैन है और उनके विल जैक्स और हेनरी ब्रूक्स सारे अच्छे बैट्समैन हैं। तो हमें एक अच्छा टोटल बोर्ड पे देना है, अगर डिफेंड करना है तो हमारी बॉलिंग जब भी डिफेंड करेगी अच्छा टोटल बोर्ड पे लगाएंगे। बिल्कुल हमारी बॉलिंग जो है उसको एक अच्छा टोटल अगर मिलेगा तो वो अच्छे अंदाज से डिफेंड कर पाएगी। बहुत शुक्रिया सैफ खान हमारे साथ मौजूद थे, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिजा की। इस वक्त पाकिस्तान जो है 16.3 ओवर का खेल खेल चुकी है, जहां पाकिस्तान टीम 5 विकेटों के खामियाजे के बाद 132 रन बना चुकी है। एक अच्छा टोटल पाकिस्तान की जीत के लिए और सेमीफाइनल की रसाई के लिए अहम होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।